हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का लड़का रहता था। अहमद 12 साल का ज़हीन, शरारती और हंसमुख बच्चा था। खेल कूद में सबसे आगे, लेकिन नमाज के मामले में हमेशा पीछे। जब मस्जिद से अजान की आवाज आती तो अहमद कहता, अम्मी अभी तो खेल रहा हूं, बाद में पढ़ लूंगा। फिर वो खेल में ऐसा मग्न हो जाता कि नमाज का वक्त गुजर जाता। उसके वालिद साहब अक्सर समझाते, बेटा अहमद, नमाज इंसान के लिए अल्लाह का तोहफा है, ये रूह की ग़िज़ा है। अगर तुम नमाज छोड़ दोगे तो दिल सख्त हो जाएगा। लेकिन अहमद हंसता और कहता, अब्बा जी मैं अभी छोटा हूं, बड़े होकर पाबंदी से पढ़ूंगा। एक रात अहमद ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो अपने दोस्तों के साथ एक खूबसूरत बाग में खेल रहा था। अचानक आसमान से एक नूरानी रोशनी उतरी। एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी और चमकता चेहरा अहमद के करीब आए और बोले, बेटे अहमद, अल्लाह तुम्हें बुलाता है, तुम क्यों नहीं आते? अहमद ने हैरत से पूछा, अल्लाह मुझे बुलाता है? कब? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आती है, वो तुम्हारे रब का बुलावा होता है। फिर अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और वो बुजुर्ग गायब हो गए। अहमद की आंख खुल गई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह हुई तो फजर की अजान की आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहमद चौंक गया। आज वो पहली बार बिस्तर से फौरन उठा, वजू किया और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। मस्जिद के दरवाजे पर इमाम साहिब ने मुस्कुराकर कहा, आओ अहमद, तुम्हारा रब तुमसे खुश होगा। नमाज के बाद इमाम साहब ने बच्चों से कहा, जो बंदा नमाज छोड़ देता है वो अपने रब से दूर हो जाता है, लेकिन जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके दिल में रोशनी भर देता है। अहमद के दिल में सुकून उतरने लगा। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो अब कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन गुजरे, अहमद अब बाकायदा नमाज पढ़ने लगा। एक दिन स्कूल में उसके दोस्त बिलाल ने कहा, अहमद आओ, आज क्रिकेट का फाइनल है, अगर हम गए तो वक्त पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। अहमद का दिल डगमगाया। खेल का शौक बहुत था, लेकिन उसे अपने ख्वाब का बुजुर्ग याद आ गया। उसने नरमी से कहा, बिलाल, कहिल बाद में भी हो सकता है, लेकिन नमाज का वक्त वापस नहीं आता। बिलाल हंसा, इतना बड़ा मौलवी बन गया है क्या? अहमद मुस्कुराया और बोला, नहीं, बस अल्लाह का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूं। बिलाल चुप हो गया और शाम को जब अहमद नमाज पढ़कर वापस आया तो बिलाल भी उसके साथ मस्जिद जाने लगा। वक्त गुजरता गया। अहमद ने नमाज को अपनी आदत बना लिया। एक दिन गांव में शदीद तूफान आया, बिजली बंद, हर तरफ अंधेरा, सब लोग डरे हुए थे। अहमद के वालिद बीमार थे, दवा खत्म हो चुकी थी। अहमद ने दिल से दुआ की, या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है, तू ही मददगार है। अगली सुबह तूफान थम गया और दवा वाली गाड़ी गांव पहुंच गई। सब लोग हैरान थे। इमाम साहब ने कहा, यह दुआ की बरकत है। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ देती है और जब बंदा मांगता है अल्लाह सुन लेता है। अहमद के वालिद ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने सच में नमाज की कीमत पहचान ली है। अब अहमद सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी नमाज की तरफ बुलाने लगा। जब कभी कोई बच्चा कहेल में मसरूफ होता और मस्जिद से अजान आती तो अहमद कहता, चलो भाइयों, अल्लाह हमें बुला रहा है, हम देर ना करें। और यूं आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव नमाज का पाबंद बनने लगा। एक दिन इमाम साहब ने जुम्मा के खुतबे में कहा, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये मोहब्बत है, बंदगी है, शुक्र है। जो नमाज से मोहब्बत करता है वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। अहमद ने सर झुकाकर दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा अपनी इबादत से जोड़े रखना। कहानी खत्म हुई, मगर इसका पैगाम जिंदा है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये सकून दिल का राज है। जो बच्चा नमाज का पाबंद बन जाए उसके चेहरे पर नूर आता है, दिल में इत्मीनान और जिंदगी में बरकत। सबक, नमाज ईमान की बुनियाद है। नमाज वक्त की पाबंदी सिखाती है। नमाज हमें बुराइयों से बचाती है और सबसे बढ़कर नमाज हमें अल्लाह के करीब कर देती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंग संग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।